सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को ही पता होगा कि इस समय हम लोग ई स्टडी फार्मेसी में पढ़ रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज। और जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो इसके हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ये सॉल्यूशन हम लोग अपने पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में इसके नोट्स मिलते रहें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि आपको हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को क्यों पढ़ के जाना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में, तो हम लोग क्या है कि पीसीआई के सिलेबस को पहले अच्छे से क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। और जो भी यूनिवर्सिटी इस पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती है वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिकॉज हमने वो सारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिव्यू किया है और वहाँ से ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कि आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जस्ट इसके एक दिन बाद ही हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं इसमें यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट के देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ये पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, very very important, that is write a detailed note on cell and explain its structure, parts and function of cell। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 और 7 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, 2 मार्क्स में भी इसके कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि डिफाइन 2 फंक्शन ऑफ सेल, है ना, या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऐसे करके पूछा जा सकता है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसके एक तरीके से हमारे वीडियो भी ऑलरेडी एचएपी फर्स्ट से हमारी प्ले लिस्ट बनी, उसमें कई सारे आपको ये वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। वो नोट्स भी सफिशियंट है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। सेल वाला तो हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर है, प्ले लिस्ट आप देखिए। ठीक है, एंड सेकेंड इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारी यूनिट सेकेंड का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमेटिक सेल डिवीजन विथ डायग्राम। ठीक है, और में हमने एक क्वेश्चन दिया है, कौन सा, राइट अ डिटेल नोट ऑन सेल साइकिल। ठीक है, माइटोसिस, मीथोसिस, ठीक है, म्यूटोसिस ये है। देन इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन बनता है काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन होम्योस्टेटिस एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विथ एग्जांपल। देन और में दिया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 को रिफर कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि ऑलरेडी ये दिया है हमने 2 में। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन टिश्यू एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन अ शॉर्ट नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू। इसको कनेक्टिव टिश्यू से भी डायरेक्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एंड सिक्स वन, राइट अ डिटेल नोट ऑन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड यूनिट से अब हम देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अपनी सेकेंड यूनिट से। तो इसमें पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड वन इज क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टेब्रा कॉलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। थर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। ओके, ये सारे ही आपको वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एचएपी फर्स्ट की। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ भी आप देखिए आई कार्ड में भी उसकी लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज ज्वाइंट, क्लासीफाई इट एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिनेवियल ज्वाइंट with the help of diagram। ठीक है, then fifth question is that, fifth one,
Write a short note on the physiology of muscles construction, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स एंड 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बेसिकली। एंड लॉन्ग बोन, स्कल, ये सारी चीज़ें। देन ये 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका बनता है बेसिकली ये वाला, डिफाइन द टर्म ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये 2 मार्क्स का ही बनता है, 2 मार्क्स से ही सफिशियंट है। कभी कभी ये 7 मार्क्स में पूछ लेते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज 2 मार्क्स में ही ज़्यादा पूछा जाता है। एंड थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉडी फ्लूइड, राइट इट्स composition and function of blood. Okay, then second one is also important, that is write a detailed note on blood coagulation and explain its all different stages which are involved in blood coagulation. This is very important compared to first one, is the second is most important. Okay, then the third question is, third one, write a short note on lymphatic system, then anemia and erythropoiesis. So this one is most important for 2 or 7 मार्क्स, ठीक है। एंड ये भी पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ नोड है ना, एंड लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज write a short note on blood group and RH factor. So this one is very important, that is RH factor. ये 2 और 7 मार्क्स में डायरेक्टली अपने आप में ही क्वेश्चन बनता है, बहुत पूछा जाता है। एंड ये वाला इसमें और का देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोग्लोबिन। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स मोस्टली, ठीक है। एंड फोर्थ यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखते हैं। पहला काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आने वाले सेमेस्टर के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको और में देख लेते हैं कि और में देखते हैं इसको। ओके, so write a short note on PNS, that is peripheral nervous system, and also explain difference between parasympathetic and sympathetic nervous system. This one is most important. इसमें बेसिकली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डिफरेंस ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And the second question is also a very important, that is explain the anatomy and physiology of eye. It is very important really. Then and in this topic you are also explain function disorder of eye. Okay. And the third question is also important, that is discuss the mechanism of hearing and its physiology with the help of diagram. And इसके और वाले को देख लेते हैं, that is write a short note on the name of pigment present in rod and cone cell. This is important for 2 marks, and sometimes this is also asking in 7 marks. Okay, and after the fourth one is, that is last question for unit 4, also important, that is write a short note on spinal and cranial nerve and explain its name and function. Only you have explained its name. Okay, it is important for 7 marks, also 2 marks. Okay, and now we will discuss about the important question from unit 5th. The first question is very important, that is draw lever diagram of heart and explain cardiac cycle in detail. This is very important for 10 or 7 marks. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट रियली। एंड सेकंड क्वेश्चन इसी में बन जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है, राइट इन डिटेल अबाउट ईसीजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और में दिया है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज बीपी। ओके, एंड द थर्ड वन इज राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें और में जो आपका दिया है वो दिया है एक्सप्लेन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक साइकिल। देन लास्ट क्वेश्चन from unit 5th, that is write a short note on function and disorder of
हर्ट। ओके, सो ये बेसिकली आपके इसी क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा जो आपका हर्ट का है, यानी ये फर्स्ट वाला है। इसमें आप इसका डिसऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें ही पढ़ रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं सब में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सारा ही इंपॉर्टेंट है तो क्यों। तो ये बात सच है कि सारा ही वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला एंड थर्ड वाला, ओके, देन फोर्थ वाला, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने टिक कर रखा है। एंड सेकेंड वाले में आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपका थर्ड वाले में फर्स्ट सेकेंड है ना, एंड फोर्थ वाले में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ही इंपॉर्टेंट। फिफ्थ में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ही पूछे जाते हैं लगभग। तो सारे ही क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HAP सेकेंड सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो अगर और भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और आप इनके सॉल्यूशन जल्दी से चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।